नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों भारत के लिए कई अच्छी अपडेट्स या कहें कि गुड न्यूज आई हैं, जिससे भारत को फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। कौन कौन सी हैं ये गुड न्यूज, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के लिए डिफेंस रिलेटेड कई अच्छी अपडेट्स या कहें कि गुड न्यूज आई हैं। शुरुआत करते हैं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत को $600 मिलियन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है आर्मेनिया से। आर्मेनिया ही नहीं, फिलीपींस, ब्राजील और इजिप्ट जैसे देश भी जल्दी ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद सकते हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की एक बैटरी में एक राजेंद्रा 3D एरे रडार के साथ साथ 4 लॉन्चर्स को जोड़ा जाता है। हर लॉन्चर में 3 मिसाइल्स होती हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर तक है और इसकी मिसाइल्स 18 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक जाकर दुश्मन के फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स व मिसाइल्स तक को भी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का NG वेरिएंट भी बना लिया गया है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर तक बढ़ाई जा चुकी है। दोस्तों, भारत कई एडवांस टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग बिना मीडिया में ज्यादा प्रचार किए हुए चुपचाप कर रहा है। पिछले दिनों इसी तरह के 2 खुलासे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किए हैं। इसमें पहला खुलासा किया गया है 300 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। इस मीटियोर मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी वाली स्वदेशी मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग से यह साफ हो गया है कि जल्दी ही भारत के पास भी 300 किलोमीटर रेंज वाली ऐसी मिसाइल आने वाली है, जिससे हमारे दुश्मन हमारी एयर स्पेस के आसपास भी अपने फाइटर जेट्स व अवाक्स जेट्स को लाने से डरेंगे। दोस्तों, ज्यादातर BVR मिसाइल्स को लॉन्च करने पर इनकी रॉकेट मोटर कुछ ही सेकंड्स में सारा फ्यूल बर्न कर देती है, जिसके बाद इस मिसाइल की स्पीड और मैन्यूवर्स करने की कैपेबिलिटी लगातार कम होती जाती है। लेकिन भारत ने जिस मीटियोर मिसाइल जैसी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन वाली एयर टू एयर मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है, उसमें यह खास बात होती है कि यह मिसाइल थ्रोटलिंग करके अपने फ्यूल को लास्ट स्टेज तक बचाकर रखती है। जब यह रैमजेट इंजन पावर्ड मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट तक पहुंचती है, तब इसका इंजन इसे मैक्सिमम बूस्ट प्रोवाइड करता है और तब इसकी तेज स्पीड व तेज मैन्यूवर्स करने की काबिलियत से दुश्मन के फाइटर जेट का बच पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। साफ शब्दों में इस सक्सेसफुल टेस्टिंग को समझें तो कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी खुद की मीटियोर मिसाइल बना ली है। वो मीटियोर मिसाइल जिसे दुनिया की बेस्ट BVR मिसाइल कहा जाता है। दूसरा बड़ा खुलासा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है वह है हैवीवेट कैटेगरी के स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र के बारे में। भारत लाइटवेट कैटेगरी के शॉर्ट डिस्टेंस वाले टॉर्पीडो तो पहले ही बना रहा था और इनको म्यांमार को बेचा भी गया था, लेकिन अब जिस वरुणास्त्र टॉर्पीडो के सफल टेस्टिंग की बात की जा रही है वह 1500 किलोग्राम वजनी हैवीवेट कैटेगरी का टॉर्पीडो है, जो सबमरीन या नेवल शिप से लॉन्च किए जाने के बाद 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़कर दुश्मन के नेवल एसेट्स जैसे उनकी सबमरीन्स और नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस स्वदेशी हैवीवेट टॉर्पीडो की रेंज 40 किलोमीटर तक है और यह 600 मीटर की गहराई में भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें एक्यूरेसी के लिए वायर गाइडेड एक्टिव पैसिव अकोस्टिक होमिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस हैवीवेट टॉर्पीडो को भारत की किलो क्लास की सबमरीन्स और सभी वॉरशिप्स में लगाया जा रहा है। दोस्तों, भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कितने टैलेंटेड और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले हैं, इसका एक एग्जांपल देखिए कि जो फाइटर जेट की पुरानी और एक्सपायरी के नजदीक पहुंच चुकी R-73E इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स थीं, उनको फाइटर जेट से हटाकर रिफर्बिश्ड करके यानी इनकी बैटरीज और इनके डिग्रेडेड फ्यूल को चेंज करके इन मिसाइल से शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया गया। इस समर एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 12 किलोमीटर तक है और ये उन फास्ट मूविंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स को अपना टारगेट बना लेती है, जो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर आगे आए होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर में उसी देश का दबदबा रहेगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा और भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़े स्टेप्स उठाता जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने बताया है कि भारत तेजी के साथ अपने खुद के स्पेस स्टेशन को बनाने पर काम कर रहा है।
इसकी टाइमलाइन भी सामने रखी गई है। इसका पहला स्पेस मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा और एक एक करके इसके मॉड्यूल्स को स्पेस में जोड़ा जाएगा व 2035 तक एक फुली ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन तैयार हो जाएगा। लगभग 20,000 किलोग्राम वजनी यह स्पेस स्टेशन लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑर्बिटिंग किया करेगा। इसे एस्ट्रोनॉट्स को 20 से 25 दिन तक रुकने लायक बनाया जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट्स वहां से स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें। स्पेस एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो भारत सक्सेसफुली मून व मार्स मिशन को पूरा कर चुका है और अभी रिसेंटली सूर्य के लिए भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है। दोस्तों, इनके अलावा भी भारत की तरक्की को लेकर कई और अपडेट्स हैं। भारत ने 1500 किलोमीटर रेंज की एंटीशिप क्रूज मिसाइल की भी सफल टेस्टिंग कर ली है। खास बात यह है कि इसे लैंड बेस्ड लॉन्चर्स के अलावा सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल शुरू में तो एक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर आकाश में जाती है, लेकिन फिर नीचे आकर काफी कम ऊंचाई पर एक क्रूज मिसाइल की तरह ट्रेवल करती है। इसी कारण इसे ट्रैक करके एयर डिफेंस सिस्टम से इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। भारत ने स्वदेशी तौर पर लाइट वेट टैंक भी बना लिए हैं जो माउंटेन्स में अच्छी तरह ऑपरेट कर सकते हैं। पिछले दिनों ही स्वदेशी एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल BMP-2 की काबिलियत भी डेमोन्स्ट्रेट की गई। यह खास व्हीकल 8 सोल्जर्स को सुरक्षित रखते हुए जमीन पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है और जरूरत पड़ने पर पानी में तैर भी सकता है। पानी में यह 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। इसमें 30 mm की पावरफुल कैनन लगी हुई है व इसमें एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी लगाए जा सकते हैं। इसे भारत में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक में तैयार किया गया है। भारत के स्टेल्थी घातक UAV का स्केल्ड वेरिएंट भी अपने ट्रायल्स में पूरी तरह से पास हो गया है और अब जल्दी ही कावेरी इंजन के ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट के साथ ज्यादा बड़े और ज्यादा कैपेबल घातक UAV को बनाया जाएगा। दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़ी तारीफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की तरफ से आई है। जहां दुनिया भर में आर्थिक मंदी यानी रिसेशन की बात की जा रही है और चाइना तक की इकोनॉमी नीचे जा रही है, वहीं IMF ने भारत को स्टार परफॉर्मर कहकर भारत की इकोनॉमी की तारीफ की है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। IMF ने कहा है कि भारत की GDP अभी 6.3% की ग्रोथ के साथ चल रही है और इसमें आगे चलकर और तेजी आएगी। भारत पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का 16% हिस्सा अकेले संभाल लेगा। दोस्तों, पहले के समय में ज्यादातर फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट बाहर के देशों से ही बनकर भारत में आते थे, लेकिन अब यह ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां भी भारत में अपने सफल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स को बना रही हैं। इससे न सिर्फ भारत का एरोस्पेस इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, बल्कि हजारों लोगों को इससे जॉब भी मिल रही है। अभी हाल ही की बात करें तो टाटा एरोस्पेस ने बोइंग कंपनी के लिए उनके अपाचे हेलीकॉप्टर के 250th फ्यूसेलाज को तैयार करके उन्हें डिलीवर किया है। अब कई ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जिनके पार्ट्स को भारत में ही बनाया जाता है। F-16 फाइटर जेट की विंग्स को भी भारत में ही तैयार करके असेंबली के लिए अमेरिका भेजा जाता है। यही ट्रेंड अगर आगे चलता रहा तो ज्यादातर फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में ही बनते दिखाई देंगे। दोस्तों, ये थी वो कुछ अपडेट्स जो भारत के लिए गुड न्यूज लेकर आई हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।